नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईबीएस का फर्स्ट टॉपिक फैमिली एंड फ्रेंड। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ कंटिन्यू मैं आप लोगों को करवाऊँगी। दोस्तों, परिवार वहाँ है जहाँ दिल को सुकून मिलता है। दोस्त वो परिवार होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार किसे कहते हैं? जो लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, परिवार कहलाते हैं। परिवार में सब आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं। परिवार। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फैमिली, छोटा परिवार। छोटे परिवार में कौन कौन होता है? छोटे परिवार में माँ, पिता और उनके बच्चे। कहावत तो आपने सुनी होगी, हम दो हमारे दो। वही कहावत हमारे न्यूक्लियर फैमिली छोटे परिवार में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं? 2 या 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, जैसे कि दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे। यह एक संयुक्त परिवार होता है जहाँ सब एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है विस्तारित। एक्सटेंडेड परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं? एक्सटेंडेड परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, मौसी, मामा और चचेरे भाई बहन। इसको हम विस्तारित परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है, परिवार के प्रत्येक सदस्य के अलग अलग कार्य क्या दर्शाते हैं? तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के अलग अलग कार्य जिम्मेदारी और सहयोग की भावना को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पारिवारिक वंश वृक्ष फैमिली ट्री बनाने का उद्देश्य क्या है? तो पारिवारिक वंश वृक्ष फैमिली ट्री बनाने का उद्देश्य पारिवारिक संबंधों को समझना है, एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है। माँ भोजन बनाती है, यह किस प्रकार की भूमिका है? माँ भोजन बनाती है, यह एक पारिवारिक जिम्मेदारी की भूमिका है। ये जिम्मेदारी माँ के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता, जिस तरह से एक माँ संभालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा केवल माँ के साथ रहता है तो वह परिवार किस प्रकार का होगा? यदि कोई बच्चा केवल माँ के साथ रहता है, माँ ही उसकी केयर करती है, ऐसे परिवार को एकल अभिभावक सिंगल पेरेंट परिवार कहा जाता है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर घर की सफाई करते हैं तो यह क्या दर्शाता है? जब परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो यह सहयोग की भावना हेल्पिंग नेचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे अपने मित्रों के साथ भोजन बांटते हैं तो यह क्या दर्शाता है? जब बच्चे अपने मित्रों के साथ भोजन शेयर करते हैं तो इसको बांटने की भावना शेयरिंग के साथ हम समझेंगे, रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार और मित्र विषय का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार और मित्र विषय का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक मूल्यों का विकास करना, सोशल और इमोशनल वैल्यूज़ डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के सहायक कम्युनिटी हेल्पर्स कौन होते हैं? डॉक्टर, अध्यापक, पोस्टमैन, पुलिसकर्मी आदि। ये ऐसे हेल्पर्स हैं जो इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पड़ोसी किस समूह में आते हैं? पड़ोसी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। यह मित्र और समुदाय के सदस्य होते हैं। यह हमारे मित्र भी हो सकते हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर्स भी हो सकते हैं। ये कई तरह से हम इनको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने दादा दादी की कहानियाँ सुनते हैं, यह क्या विकसित करता है? दादा दादी की कहानियाँ प्रेम, अपनापन और बड़ों के प्रति सम्मान की भावनाओं को दर्शाता है।
अब आजकल के तो दादा दादी मोबाइल में बिज़ी रहने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में सभी के अलग अलग काम क्या सिखाते हैं? परिवार में सभी के अलग अलग काम, जिम्मेदारी और एक साथ काम करना, टीम वर्क सिखाते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से मिलकर हेल्प कर कर काम किया जा सकता है। त्योहार हम किसके साथ मनाते हैं? त्योहार हम अपने परिवार और मित्रों के साथ मनाते हैं। त्योहार का मज़ा तो अपने परिवार के साथ ही आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस में त्यौहार किस विषय के अंतर्गत आता है? ईबीएस में त्यौहार परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में प्रेम और सम्मान क्या दर्शाता है? परिवार में प्रेम और सम्मान मोरल वैल्यूज़ यानी कि नैतिक मूल्य को दर्शाते हैं। ये हमें हमारी फैमिली से ही मिलते हैं। पिता दफ्तर जाते हैं, माँ घर संभालती है, बच्चा पढ़ाई करता है। यह क्या बताता है? परिवार के सदस्यों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां कि सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है, सबके अलग अलग रोल होते हैं। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित पद्धति में परिवार का पाठ कैसे पढ़ाया जाता है? तो चाइल्ड सेंटर्ड पद्धति में परिवार का पाठ चर्चा, उदाहरण और अनुभव के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे अपने परिवार का चार्ट बनाते हैं। यह किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण है? इसका आंसर हो जा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, परियोजना आधारित शिक्षण। बच्चा अपने मित्र की मदद करता है, यह क्या दर्शाता है? बच्चा अपने मित्र की मदद करता है, यह उसका केयरिंग नेचर शो करता है, यानी कि सहानुभूति की जो फीलिंग है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईबीएस में परिवार और मित्र विषय मुख्यतः किस कक्षा में पढ़ाया जाता है? तो परिवार और मित्र जो विषय है वह कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है, यानी कि 3rd क्लास से 5th क्लास तक पढ़ाया जाता है। परिवार में सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यह किस वातावरण को बनाता है? परिवार में सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यह सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण को बनाता है, पॉजिटिव और हेल्पफुल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे अपने परिवार की फ़ोटो लाते हैं। बच्चे अपने परिवार की फ़ोटो लाते हैं, यह किस प्रकार का शिक्षण है? यह एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार में सभी एक साथ भोजन करते हैं, यह क्या सिखाता है? परिवार में सभी एक साथ भोजन करते हैं, यह एकता, यूनिटी और साथ रहने की भावना को सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे अपने बड़ों को धन्यवाद देते हैं, यह किस मूल्य से जुड़ा है? बच्चे अपने बड़ों का धन्यवाद देते हैं, यह आभार, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे मोरल वैल्यूज़ हमें फैमिली से ही मिलते हैं। बच्चे अपने मित्र को उपहार देते हैं, यह क्या दर्शाता है? बच्चे अपने मित्र को उपहार देते हैं, यह क्या दर्शाता है? मित्रता और बांटने की भावना, शेयरिंग एंड फ्रेंडली। ईबीएस शिक्षक ने परिवार की भूमिकाओं पर रोल प्ले कराया, यह किस पद्धति का उदाहरण है? परिवार की भूमिकाओं पर रोल प्ले करवाना क्रियात्मक शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक ने पूछा, आपके घर में सब क्या काम करते हैं? यह क्या विकसित करता है? इस तरह के क्वेश्चन अवलोकन और जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी की
भावनाओं को विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों ज्ञान कभी कम नहीं होता और प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। बच्चा अपनी दादी से पुराने खिलौनों के बारे में पूछता है, यह क्या विकसित करता है? बच्चा अपनी दादी से पुराने खिलौनों के बारे में पूछता है, यह जिज्ञासा और संवाद कौशल को डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, यह क्या सिखाता है? परिवार में एक दूसरे की मदद करना हेल्पिंग नेचर, सहयोग और सेवा की भावनाओं को प्रदर्शित करता है या सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस में परिवार और मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईबीएस में परिवार और मित्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और भावनात्मक समझ विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार में सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यह किस मूल्य को दर्शाता है? एक दूसरे का सम्मान करना मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं, यह क्या सिखाता है? त्योहार एक लोगों को साथ लाते हैं, यह एकता और साथ रहने की भावनाओं को सिखाता है या प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी के घर में आग लगी, सब मिलकर मदद करते हैं, यह क्या दर्शाता है? कोई भी घटना होती है और अगर सभी एक साथ मिलकर हेल्प करते हैं तो यह सामुदायिक सहायता की भावना होती है, सोशल हेल्प। नेक्स्ट है, बच्चा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाता है, यह क्या दर्शाता है? जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाते हैं तो यह मित्रता और खुशी शेयर करने की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। बच्चे उस दिन बहुत खुश होते हैं, उनको नए नए गिफ्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है, पिता कमाई करते हैं, माँ घर संभालती है, यह क्या सिखाता है? हमने अपने टाइम में यही देखा है कि पिता कमा रहे हैं, माँ घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है। यह जिम्मेदारी को बांटना, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करता है। परिवार में सभी के अधिकार और कर्तव्य होते हैं, यह क्या सिखाता है? समानता और सम्मान। परिवार में सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को इक्वल रखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक ने कहा अपने परिवार के किसी सदस्य का वर्णन करो, यह क्या विकसित करता है? यह बोलने और आत्मविश्वास की क्षमता को बढ़ाता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है, परिवार में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यह किस प्रकार का संबंध है? एक दूसरे से प्रेम करना यह इमोशनल बॉन्ड कहलाता है, भावनात्मक संबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। परिवार के सदस्य एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनते हैं, यह क्या सिखाता है? संवाद और समझ की क्षमता। एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनना संवाद और समझ की क्षमता को दर्शाता है। संवाद का अर्थ है एक दूसरे से बात करना, बातचीत करना, कोई भी सलाह हो रही हो उसमें अपना योगदान देना, अपनी बात रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के व्यवसाय लिखते हैं, यह किस गतिविधि का भाग है? यह
अवलोकन आधारित गतिविधि है, ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट, बच्चा अपनी दादी की कहानी लिखता है। यह क्या विकसित करता है? यह लेखन और कल्पना शक्ति को विकसित करता है, सोचने समझने की जो प्रोसेस है उसको डेवलप करता है। माँ बच्चे को घर पर पढ़ाती है। यह क्या सिखाता है? लर्निंग थ्रू फैमिली, परिवार से सीखना। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, पहली शिक्षक होती है और उसका परिवार उसका पहला स्कूल होता है। बच्चे गलती करने पर सॉरी कहते हैं। यह क्या दर्शाता है? बच्चे गलती करने पर सॉरी कहते हैं, यह सहानुभूति और शिष्टाचार को दर्शाता है। सहानुभूति और शिष्टाचार। परिवार के सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं। यह क्या सिखाता है? आंसर होगा निर्णय लेने की क्षमता और सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। शिक्षक ने कहा अपने पड़ोसी से मिलकर उनका काम लिखो। यह क्या दर्शाता है? क्षेत्रीय अध्ययन या क्षेत्र आधारित शिक्षण, फील्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। परिवार के साथ त्यौहार मनाना क्या सिखाता है? परिवार के साथ त्यौहार मनाना सामाजिक जुड़ाव और खुशी बांटना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। परिवार और मित्र विषय का मूल संदेश क्या है? सम्मान, प्रेम, सहयोग और बांटने की भावना। आज का ये सेशन, ये क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। आगे हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगी। हमेशा अपने परिवार और दोस्तों को समय दो, क्योंकि अंत में वही हमारे साथ रहते हैं। याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट EBS प्रैक्टिस वीडियो में। बने रहें मेरे साथ। स्टडी स्पार्क विद साक्षी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।